हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और देखते हैं। इससे बच्चे बहुत बोरिंग टॉपिक समझते हैं। आज की क्लास में ये बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ी जाएगी और बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगी। ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ और आपसे ये उम्मीद है मुझे कि आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। यह सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। मतलब कि यह सभ्यता जो थी यह 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, क्योंकि इसकी खोज हुई है 1923 में। तो 20वीं सदी हो गई और दूसरा दशक हो गया। विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी। जो कि सिकंदर ने आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था। तो कह सकते हैं हम विद्वानों का यह मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई भी सभ्यता नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा, वो थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन दोनों ने यह साबित कर दिया कि जो सिकंदर के आक्रमण से पहले भी कोई सभ्यता थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरातत्व वस्तुओं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया इन्होंने कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी एक सभ्यता थी। देखिए समझिए, विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई भी सभ्यता नहीं थी। जो कि सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था वो 326 ईसा पूर्व हुआ था। फिर दो पुरातत्व शास्त्रियों ने ये सिद्ध कर दिया, जो कि दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी थे, कि हाँ सिकंदर के आक्रमण से पहले भी कोई सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी अपनी समकालीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी अपनी समकालीन सभ्यता में से सबसे विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। इसके जो स्थल मिले हैं वो ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, या उसकी सिंधु की सहायक नदी के किनारे मिले हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, मतलब जो विद्वान थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम धर दिया सिंधु नदी के ऊपर। अब हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों धरा। देखिए इसका जो मुख्य स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। समझिए, जो हड़प्पा सभ्यता नाम जो था वो विद्वानों ने इसलिए धरा कि इसका मुख्य स्थल जो था वो हड़प्पा सभ्यता ही था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम धर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार इसका बहुत व्यापक है। मतलब ये बहुत क्षेत्र में फैली हुई है, बहुत ही व्यापक है। आइए देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र जो है इसका कहाँ से कहाँ तक है। देखिए उत्तर में जो है इसका लास्ट जो स्थान मिला है वो मांडा मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका जो पश्चिमी जो स्थान मिला है वो सुत्कांडोर में मिला है, जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान देश में है, जो कि पश्चिमी छोर है। अब इसका हम पूर्वी छोर देखते हैं, वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। यूपी मेरठ में है आलमगीरपुर, जो पूर्वी स्थान है इसका। दक्षिणी स्थान देख लेते हैं हम, वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, दैमाबाद। आइए इसके देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में हुआ था। जो ताम्रपाषाण काल था प्राचीन भारत के इतिहास में, उस समय में इसका उद्भव हुआ।
ये पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और ये ताम्रपाषाण काल में इसका उद्भव जो हुआ था वो पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ क्षेत्रों में भी है। इसका जो क्षेत्र है मतलब विस्तार जो है वो पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी है। अब बात कर लेते हैं हम इसके विस्तार की। देखिए इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 1100 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 1100 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है इसका वो 1600 किलोमीटर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो इसका विस्तार है जो उत्तर से और जो दक्षिण तक है ये पूरा विस्तार ये 1100 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम तक है वो 1600 किलोमीटर है। बात कर लेते हैं हम इसके जो स्थान मिले हैं, कितने स्थान खोजे जा चुके हैं। तो वैसे तो अभी तक 2800 प्लस स्थान इसके ज्ञात किए जा चुके हैं, लेकिन हम 2800 प्लस नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य हैं उनको हम पढ़ेंगे और किस किस स्थान से क्या चीज़ मिली है एकदम ट्रिक के साथ अगली क्लास में बताएंगे। आइए एक बार और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 20वीं सदी के द्वितीय दशक में एक गुमनाम सभ्यता थी। इसे कोई भी नहीं जानता था 1923 तक कि कोई सभ्यता थी। विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी। देखिए ये बहुत डीपली में है, आप ये मान के चलना। आप इससे स्टेट पीसीएस भी कवर कर सकते हैं। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्री हुए दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों पुरावस्तुओं प्राप्त कर ये सिद्ध कर दिया इन विद्वानों ने, इन शास्त्रियों ने, कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी कोई सभ्यता थी। यह सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के सहायक नदी के किनारे मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो मुख्य स्थल है वो हड़प्पा ही है। हड़प्पा ही है इसका जो मुख्य स्थल है, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता इसीलिए इसका नाम पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार इसका बहुत ही व्यापक है, जो कि देख सकते हैं हम। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकंडोर जो बलूचिस्तान में है, और यूपी में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव जो हुआ है वो ताम्रपाषाण काल में हुआ है, जो पश्चिमी क्षेत्र में है, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसका विस्तार भारत के अलावा, देखिए पश्चिमी क्षेत्र हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जो पाकिस्तान और जो ये बलूचिस्तान जो है इसके ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं वो पश्चिम की ओर मिले हैं, इसलिए हम पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं, कहा है। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान बहुत कुछ क्षेत्रों में भी है। इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है इसका वो 1600 किलोमीटर है। देखिए अभी तक इसके जो स्थल खोजे गए हैं वो 2800 प्लस खोजे गए हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इससे अगली क्लास में हम इसके जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हम पढ़ेंगे। तो आइए, आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और इससे अगली क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम 2-3 क्लास में इसे संपूर्ण ख़त्म कर देंगे, जो कि एकदम माइंड में फाँच देंगे, जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक ले रहे हैं हम। थैंक यू।